नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पशु बीमा पर मिलेगी 70% तक सब्सिडी। किसान सभा में गहलोत पायलट एक मंच पर अलग अलग समय पर पहुंचे। राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव ने ली रेस्क्यू मीटिंग, बोले एडवांस अलर्ट के लिए हम तैयार। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की ऐसी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पशुधन बीमा योजना 2023, पशु बीमा पर मिलेगी 70% तक सब्सिडी। दोस्तों, पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए पशुपालन काफी लाभकारी साबित हो रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नाबार्ड की सहायता से राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इस मिशन के तहत देश में कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा योजना नाम से पशुपालकों के लिए बीमा योजना चला रखी है। केंद्र सरकार ने इस योजना को पशुपालकों के लिए आरंभ किया है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। योजना के तहत यदि किसी कारणवश पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजे की रकम पशुपालक मालिक को प्रदान करेगी। बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालक मालिक को मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर अंदर में प्रदान करनी होगी। इसके लिए पशुपालक मालिक को प्रीमियम की रकम का भुगतान करना होगा। पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो पशुपालकों के लिए चलाई जा रही है। पशुधन बीमा योजना को 2 उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसमें पहला है पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु, एवं दूसरा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताने तथा पशुधन एवं उनके उत्पादन के गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। सरल भाषा में कहा जाए तो इस बीमा योजना का मेन उद्देश्य दुधारू तथा मांस उत्पादन करने वाले पशुओं को बीमा कवर प्रदान करने का है। वहीं इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को दिए जाने वाले प्रीमियम में भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालन योजना से जुड़ने के लिए जागरूक हो सके। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं, गाय, भैंस, भेड़ आदि के साथ साथ मांस उत्पादित भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं का बीमा भी करवा सकता है। बीमा योजना के तहत इन पशुओं का बीमा उनके अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक कम से कम 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है, जिसके लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम की रकम पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें एपीएल श्रेणी के किसान और पशुपालकों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं बीपीएल, एससी, एसटी के पशुपालकों को 70% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यानी बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों को मात्र 50% ब्याज दर का भुगतान करना होता है। वहीं बीपीएल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को केवल 30% ब्याज का दर का भुगतान करना होता है। प्रीमियम ब्याज दर 1 साल के लिए 3% और 3 साल के लिए 7.5% तक है। तो दोस्तों, कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप भी पशुपालन घर से हो तो केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही इस योजना का लाभ जरूर प्राप्त करें और अपने बाकी पशुपालकों को भी सूचित जरूर करें, क्योंकि राजस्थान में चुनावी साल में सरकार काफी सारे फायदे लेकर आ रही है, तो इन योजनाओं का लाभ जरूर प्राप्त करें। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान सभा में गहलोत पायलट एक मंच पर अलग अलग समय पर पहुंचे, समझिए सियासी मायने। राजस्थान में राहुल गांधी की सुलह के बावजूद भी सियासी खींचतान जारी है। सीएम अशोक गहलोत पायलट एक ही मंच पर अलग अलग समय पर पहुंचे। भरतपुर में शुक्रवार को आयोजित किसान सभा में दोनों ही नेताओं का एक मंच पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत भरतपुर से चले गए, तब पायलट मंच पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 12:30 बजे किसान सभा से हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गए। उनके रवाना होने के करीब 15 मिनट बाद सचिन पायलट का मंच पर आगमन हुआ। खास बात यह रही कि कांग्रेस के कई नेता और मंत्री गहलोत के साथ ही कार्यक्रम से रवाना हो गए। उधर पायलट के मंच पर पहुंचते ही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय लोक दल की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित किसान सभा में दोनों नेताओं में एक बात जरूर समान नजर आई है। दोनों नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर रखती है। यही वजह है कि केंद्र की जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भरतपुर में अधिकतर स्थानों पर चंबल का पानी पहुंच गया है। कुछ जगह बची है जहां पर जल्द ही चंबल का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भेजे गए कोविड गाइडलाइंस के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गाइडलाइंस की पालना के सभी इंतजाम किए हैं। तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि राजस्थान में पहली बार कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए अलग से बजट घोषणा की गई है। वहीं किसान सभा में सचिन पायलट ने कहा कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं जयंत चौधरी का बहुत आभारी हूँ। ये समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कहा आने वाले समय में जो समाज में चुनौतियां हैं उनका मिलकर सामना करना होगा। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे, लाखों किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की। केंद्र सरकार को अपना सिर झुकाकर माफी मांगकर तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये बात दर्शाती है कि जब किसान एकजुट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव ने ली रिव्यू मीटिंग, बोले एडवांस अलर्ट के लिए हम तैयार। राजस्थान में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पृथ्वीराज ने आज स्वास्थ्य भवन में आला अधिकारियों संग मीटिंग की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बेवजह लोगों को डराए उसकी जरूरत नहीं है।
केंद्र से हमारे पास कोई भी प्रोटोकॉल नहीं आया है। हमें लगता है कि कोई प्रोटोकॉल आने की जरूरत भी नहीं है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कोरोना की लहर आएगी। हालांकि साथ में उन्होंने कहा कि राजस्थान की हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। राज्य में सरकार की पूरी तैयारी है। एडवांस अलर्ट के लिए हम तैयार हैं। वैक्सीन पर फोकस किया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक रखना चाहिए। बता दें कि कोरोना के जिस सबसे घातक वेरिएंट को लेकर कई देश सहमे हुए हैं, वो फिलहाल राजस्थान में भी तो कहीं नहीं पहुंच गया। इसके लिए डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर पृथ्वी ने पॉजिटिव केस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पदों पर वैकेंसी। 12वीं पास उम्मीदवार 7 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान के लाखों युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309 पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें 1279 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्तियां की जाएगी, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से काफी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने आवेदन की अंतिम तिथि को 14 दिन आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं।